सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम उपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने चारों वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और फिर आरण्यक ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लिया है। चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध है, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए उपनिषद का चर्चा शुरू करते हैं। तो आप सबको ज्ञात ही होगा, भारतीय परंपरा में प्रस्थानत्रयी पाया जाता है। तो वहाँ पर एक तो है श्रुति प्रस्थान, द्वितीय है स्मृति प्रस्थान और तृतीय है न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान जो है वह उपनिषद कहलाता है। ठीक। तो स्मृति प्रस्थान जो है वह श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। तो गीता के बारे में पाया जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो आप सबको यह श्लोक ज्ञात ही होगा। तो देखते हैं, न्याय प्रस्थान जो है यह ब्रह्म सूत्र है। तो इस वीडियो में हम जो श्रुति प्रस्थान है उपनिषद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उपनिषद शब्द का अर्थ देखते हैं। तो उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से अगर क्विप प्रत्यय होता है तो स्त्रीत्व के विवक्षा में उपनिषद शब्द का निष्पत्ति होता है। ठीक। तो इसका अर्थ है समीप या निकट। नी का अर्थ होता है निश्चय या निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। तो सद धातु का भी 3 अर्थ पाया जाता है, गति, विसरण और अवसादन। तो आप सबको यह ज्ञात कर लेना है। तो शंकराचार्य जी के अनुसार उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या ही है। तो पाणिनीय धातु पाठानुसार शंकराचार्य के मतानुसार सदर्ली विसरण गत्यवसादनेषु भवति, यानी सद्धातु विसरण, गति और अवसादन में होता है। तो विसरण यानी नाश होना, तो अज्ञान का नाश होना। गति यानी प्राप्त करना या जानना, यानी ब्रह्म को जानना या प्राप्त करना। और अवसादन जो है वह शिथिल होना, जो दुख है वह सब शिथिल होना। ठीक। तो मुक्ति को उपनिषद में प्राप्त होता है। तिल में तेल, वेद में वेदांत अर्थात उपनिषद। जिस प्रकार से तिलेषु तैलम भवति तथोचित प्रकारेण वेदेषु वेदांतम अथवा उपनिषद भवति। ठीक। तो श्वेताश्वतरोपनिषद में प्राप्त होता है वेदांते परमम गुह्यम, इस प्रकार से। ठीक। तो उपनिषद शब्दों की कई पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे कि ब्रह्म विद्या, वेदांत, इस प्रकार से कई प्राप्त होते हैं। तो उपनिषद की संख्या देखते हैं तो प्रायः 108 से लेकर 200 तक उपनिषद की संख्या प्राप्त होती है। विदेह मुक्तौ इच्छा चेत अष्टोत्तर शतम पठेत। तो मुक्ति का अगर इच्छा हो तो 108 उपनिषद को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से मुक्ति को उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक। तो द्वात्रिंशत् जो संख्यक उपनिषद है वह मुक्ति को उपनिषद है। ठीक। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है और 10 प्रमुख उपनिषद के बारे में मुक्ति को उपनिषद में इस प्रकार से दिया गया है कि ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। फिर इनसे अतिरिक्त श्वेताश्वतरोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, फिर मैत्रायणी उपनिषद भी प्राचीन है। ठीक। तो वेदानुसार उपनिषदों का वर्गीकरण देखते हैं कि ऋग्वेद के उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ठीक। तो ऋग्वेद के कुल उपनिषद की संख्या है 10। फिर शुक्ल यजुर्वेद का है ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। फिर शुक्ल यजुर्वेद में कुल 19 उपनिषद प्राप्त होते हैं। फिर कृष्ण यजुर्वेद है जहाँ पर कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद प्राप्त होता है। इसमें कुल 32 उपनिषद प्राप्त होते हैं। फिर सामवेद में केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। सामवेद में कुल 16 उपनिषद है। फिर अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद और मुंडको मांडुक्योपनिषद।
कुल 31 उपनिषद प्राप्त होते हैं। तो अब सभी उपनिषदों के बारे में सामान्यतः देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ईशोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद, जिसको ईशोपनिषद नाम से भी जाना जाता है और वाजसनेय संहितोपनिषद नाम से भी जाना जाता है। तो यह शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखा में उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता का जो 40वां अध्याय है उसी को ईशोपनिषद कहा जाता है और इसमें कुल 18 मंत्र है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथामा अग्रिदा कस्य स्विद्दनम, इस प्रकार से मंत्र का प्रारंभ होता है। और यहाँ पर मूलतः विद्यया अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम अग्नेन सुपताराय अस्मान, इस प्रकार से कई अच्छे अच्छे मंत्र मिलते हैं। ठीक, तो यह सब सूक्तियाँ भी आप सबको ज्ञात कर लेना है। तो केनोपनिषद है सामवेद की तवलकार शाखा से संबद्ध, जिसे तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है, जिसमें कुल 4 खंड है। पहले जो 2 खंड है वो पद्यात्मक है और दूसरे जो 2 खंड है वह गद्यात्मक है। और यहाँ पर केनोपनिषद में यक्षोपाख्यान और उमा हैमवती उपाख्यान भी प्राप्त होता है। तो केनोपनिषद में सबसे पहले तो मिलता है कि केन शितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथमः प्रैति युक्तः, केन सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। इस प्रकार से कई अच्छे अच्छे मंत्र यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये सूक्तियाँ भी आप सबको ज्ञात कर लेना है कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, इस प्रकार से। ठीक, तो यह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति, इस प्रकार से कई सूक्तियाँ होती है। तो फिर देखते हैं कठोपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबद्ध है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ पर यम नचिकेता उपाख्यान प्राप्त होता है, जो कि अतीव प्रसिद्ध है। तो नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यहीं पर प्राप्त होता है कि धन से मनुष्य को शांत नहीं किया जा सकता। तो श्रेयो ही धीरोभिप्रेयसो वृणीते सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति न जायते म्रियते वा विपश्चित अणुरणीयान महतो महीयान नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षोरस्य धारा निशिता दूरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति अग्निर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। इस प्रकार से कई अच्छी अच्छी सूक्तियाँ हैं जो आप सबको कुछ हद तक याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं तैत्तिरीयोपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध है। तो तैत्तिरीय आरण्यक के जो 7वें 8वें और 9वें प्रपाठक है, उन तीनों को मिलाकर तैत्तिरीयोपनिषद होता है। ठीक, तो 7वां जो प्रपाठक है उसे शिक्षावल्ली कहते हैं, 8वां प्रपाठक जो है उसे ब्रह्मानंदवल्ली कहते हैं और 9वां प्रपाठक जो है उसे भृगुवल्ली कहते हैं। इस प्रकार से तैत्तिरीयोपनिषद में कुल 3 वल्लियाँ दिखाई देती है। तो शिक्षावल्ली में भाषा विज्ञान और शिक्षा वेदांग के मूल विषय वस्तु के बारे में वर्णन है। शिक्षावल्ली में दीक्षांत में जो प्रवचन दिया जाता है वह भी प्राप्त होता है, जैसे सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव श्रद्धया देयम श्रिया देम। इस प्रकार से अच्छी अच्छी सूक्तियाँ वाक्य मिलते हैं। तो देखते हैं अभी ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली में पंचकोश का विस्तृत वर्णन है। ठीक, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्मानंदवल्ली में प्राप्त होता है, आप सबको याद रखना है। फिर बृहदारण्यकोपनिषद देखते हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद तीनों में बृहदारण्यक अतीव प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण के 14 कांड में अंतिम 6 अध्याय जो है उसे बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। ठीक, और अध्याय ब्राह्मणों में विभक्त है। तो आत्मा वारि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, इस प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां गमय। ठीक, तो देखते हैं श्वेताश्वतरोपनिषद। श्वेताश्वतरोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इस पर सांख्य योग वेदांत के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो गीता पर इस श्वेताश्वतर उपनिषद का बहुत ही प्रभाव दिखा गया है।
शैव धर्म के बारे में शिव का परम पुरुष के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय हैं। ठीक, तो तिलेषु तैलम अस्ति इस प्रकार से भी इस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक, और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया यह भी यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही द्वासुपर्णा सयुजा सखाया मुंडको उपनिषद में भी प्राप्त होता है। तो हम अंतिम में आ पहुँचे हैं। तो देखते हैं महावाक्य। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है यह ऐतरेयोपनिषद का महावाक्य है। तत्त्वमसि जो है यह छांदोग्योपनिषद का महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि यह बृहदारण्यकोपनिषद का महावाक्य है। और अयम आत्मा ब्रह्म जो है यह मांडुक्योपनिषद का महावाक्य है। ठीक, तो मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है सत्यमेव जयते, जो कि भारत में अतीव प्रसिद्ध है। और जो कि यह स्वामी विवेकानंद जी ने ध्येय मंत्र का व्यवहार किया था, वह कठोपनिषद में इस प्रकार प्राप्त होता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति जब तक ना हुए तब तक ना रुको। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।